आज की क्लास में हम प्रश्नावली 8.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। कहता है प्रश्न 11 में, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अगर सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों असत्य है। इसको जो है अपने आंसर के साथ देना है। चलिए इसका सलूशन किया जाए। पहला क्वेश्चन में कहता है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। कहता है कि 10a का जो वैल्यू होगा हमेशा के लिए क्या 1 होगा, 1 से कम होगा। तो देखा जाए कि 10a का जो वैल्यू होगा हमेशा 1 से कम होगा या नहीं। इसको जो है एक फिगर हम बना लेते हैं। देख ये BC ट्रायंगल बना दिए। मान लिया कि इसका वैल्यू हमने ये मान लिया 3 है, ये 4 है, क्योंकि 10 थीटा में हमको क्या आता है परपेंडिकुलर और बेस आता है। तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे 10 थीटा बराबर क्या हो जाता है P/B, बेस बाई परपेंडिकुलर बाई आधार। तो परपेंडिकुलर हमारा C के सापेक्ष चलेंगे तो परपेंडिकुलर 3 और आधार कितना हो जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। तो इसको हम भाग देंगे 4 को 3 से। तो यहाँ हमने एक 0 देके दशमलव दे दिया तो ये 30 हो जाएगा। 4 छक 24, 4 सत्ते 28, इसमें से घटाएंगे तो ये 2 आ जाएगा। उसके बाद ये एक 0 यहाँ पर उतरेगा, 4 पच्चे 20, ये हो गया 0.75। ये क्या है, इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि 1 से कम आ गया, 10 का वैल्यू जो है 1 से कम आ गया। फिर एक दूसरे केस में देख लेते हैं। एक दूसरे केस में हम क्या करते हैं कि इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज क्या कर देते हैं, जहाँ पर 3 था वहाँ पे हम 4 रख देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर 4 रख देते हैं और 3 के जगह पे 4 की जगह पर 3 रख देते हैं। हमने क्या किया, नंबर को सिर्फ चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखिए तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और बेस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम भाग देते हैं, 3 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो 1 टाइम्स ये 3 आ गया, घटाएंगे तो 1 आ गया, दशमलव देंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, 3 तिरकी 9, 1 आया, फिर इस तरह से 0, 3 तिरका 9। तो इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं, इस कंडीशन में देख रहे हैं कि 1 से ज़्यादा आ गया। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये कह रहा है। तो ये यहाँ पर हमारा हो जाएगा गलत, ये जो हमारा कथन होगा असत्य होगा। असत्य मतलब ये फॉल्स होगा। कारण इसका हो गया, हमने कारण में हमने फिगर के थ्रू बता दिया। तो इसका कारण जब आप बनाइएगा तो असत्य लिख दीजिएगा और इस तरह से 1-2 एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा, तो एग्जाम्पल में ये कारण आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कौन ए के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5 होगा। कह रहा है कौन एक का किसी भी मान के लिए से के का वैल्यू 12/5 होगा। चलिए इसका सोल्यूशन किया जाए। इसका जो है सत्य होगा। चलिए मैं प्रूफ करके बताता हूँ सत्य कैसे होगा। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है P/H, कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस होता है। कॉस का उल्टा कितना हो जाता है, सेक हो जाता है। तो सेक ए बराबर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस H/B। तो हमारा एच कितना हो गया 12 और बेस कितना हो गया 5। किसी भी त्रिभुज में हम जब बनाएंगे तो सबसे बड़ा भुजा जो होगा वो क्या होगा, कर्ण होगा। जब हम ये बनाएंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में, तो जो कर्ण जो होता है ये दो परपेंडिकुलर P और B से ऑलवेज ग्रेटर होता है। ऑलवेज P एंड B से लंब क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, P और B से क्या कौन बड़ा होता है, कर्ण बड़ा होता है, कर्ण।
तो हमारा कर्ण कितना है 12 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा सत हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कारण आपका ये हो गया, कारण ये हो गया कि कर्ण बड़ा होता है लंब और आधार से। ठीक है जी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये हो जाएगा असत्य। कारण मैं लिखता हूँ, इसका सॉल्यूशन करिएगा तो इसको लिखिएगा असत्य। असत्य इसका कारण मैं आपको बता दूं। कॉस ए का जो संक्षिप्त रूप तो होता है, कॉस ए का जो रूप होता है कोसेंट होता है, SINE कोसाइन। कोसाइन जो होता है कोसाइन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कॉस ए लिख देते हैं। ठीक है जी। लेकिन कॉस ए के लिए कह रहा है कोसेंट, ये एक संक्षिप्त रूप है नहीं है, क्योंकि ये जो होता है, ये जो वैल्यू होता है किसके लिए होता है, साइन के लिए होता है। COSEC कोसेक। कोसेक का जो संक्षिप्त रूप होता है ये होता है कोसेंट, और कॉस का जो होता है कोसाइन होता है। कोसाइन ना लिख के हम ऐसे तो बेसिकली वो जो होता है वो कोसाइन होता है। कोसाइन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कॉस ए लिखते हैं। उसी तरह से कॉसेक को हम लोग, कॉसेक जो होता है इसके जो वाइडली रूप होता है कोसेंट होता है, और कोसेंट की शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कोसेक लिखते हैं। कोसेंट एक बड़ा रूप है, इसका संक्षिप्त रूप हमारा क्या है कोसेक है। तो इस कंडीशन में हमारा कॉस ए जो है सही हो का कोसाइन हो जाएगा, इसलिए ये असत हो जाएगा। ये जो वैल्यू दिया है, ये जो है दिया है किसके लिए, कोसेक के लिए दिया है। कॉस का तो वैल्यू ये हो जाता है, संक्षिप्त में ये हो जाता है। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया होगा आपको। इसका असत्य आंसर लिखिएगा। कॉट ए और कॉट का गुणनफल होता है, कहने का मतलब है ये असत हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन किया जाएगा तो इसको हम असत लिखेंगे। कारण ये जो जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा है और कॉस थीटा है, ये जो थीटा जो है ना, ये जो थीटा हमारा बनता है ये एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ना कि ये गुणनफल है। ये एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, एंगल को दर्शाता है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ना कि गुणनफल है। ये गुणनफल है ना। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन में चला जाए। किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/5 होगा। यह भी असत्य हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन किया जाएगा, यह भी असत्य हो जाएगा। कारण बता देते हैं इसका। हम जानते हैं क्या, साइन थीटा बराबर कितना हो जाता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो हमारा देखिए यहाँ पर कितना है, 4/3 है। 3 जो है अपना क्या आ गया, हाइपोटेनस। लेकिन हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है किससे, परपेंडिकुलर और बेस से। हाइपोटेनस जो होता है, कर्ण जो होता है हमारा हमेशा बड़ा होता है लंब से और आधार से, कभी छोटा नहीं होता है। और इस कंडीशन में क्या हो गया, छोटा हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो है ये 8.1 का सारे क्वेश्चन को सोल्व कर दिए हैं। हमारे क्लास में जितना भी था सारा जो प्रॉब्लम था एक एक करके हमने सोल्व कर दिया। अब हमें कल के डेट से जो हमारा आएगा वो 8.2 का एग्जाम्पल का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद हम फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो है हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।